गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हाँ भाई लोग, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स। यस, तुम लोग बोलोगे कि भाई क्लास 7 का मैथ्स तुमने स्टार्ट नहीं करवाया, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मैं अपने फुल ट्राई करूंगा कि मैं अपना 7th क्लास का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। बट यस, क्लास 8 का हम कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा सिलेबस इसका मैं गारंटीड कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो 6.1 हम लोग करने वाले हैं। ये देखो, चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं आज, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। एंड एक्सरसाइज नंबर 6.1 हम लोग कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं, लेट्स गो। तो ओके, एक सेकंड, लेजर पॉइंट हम यूज करते हैं, लेट्स गो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग के पास में, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। ठीक है, ये जो नंबर दिए गए हैं हम लोग को, इनका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगी? क्या तुम लोग बता सकते हो? यस, हम लोग बता सकते हैं। कैसे? 81 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? अब सारा खेल यहाँ पे यूनिट डिजिट का है। 81 की यूनिट डिजिट क्या है? 1, तो इसलिए आंसर 1 नहीं है। यस, 1 आंसर है, पर क्यों है वो मैं अभी बताऊंगा तुम लोग को। देखो, 81 का यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 आंसर आया इसका। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग दे सकते हो 2 का स्क्वायर क्या हो? 2 यहाँ पे यूनिट डिजिट है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, इसलिए यहाँ पे 4 आंसर है। अब अगर तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 2 डिजिट वाला नंबर। अब 9 है इसकी यूनिट डिजिट, तो 9 का स्क्वायर क्या है? 81, तो 81 की यूनिट डिजिट क्या है? 1, इसलिए 1 आंसर आया है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 है यहाँ पे यूनिट डिजिट, 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट 4 है यूनिट डिजिट, 4 का स्क्वायर 16, 16 की यूनिट डिजिट 6, इसलिए 6 आंसर है इसका। नेक्स्ट में है 7 यूनिट डिजिट पे, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, तो 49 का यूनिट डिजिट क्या होती है? 9। ठीक है, एंड 8 है यहाँ पे यूनिट डिजिट में, तो 8 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो क्या होता है? क्या कहते हैं? 64, या 64 होता है। तो 64 की यूनिट डिजिट जो होती है 4 होती है। ठीक है, तो 4 आंसर है। 0 का तो 0 ही आने वाला है, क्योंकि 0 का कोई भी स्क्वायर जो भी होगा वो 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि है, हमको दिया गया है ये वाला नंबर, देख सकते हो। हाँ, ये वाला नंबर दिया है, इसकी यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, तो 36 की यूनिट डिजिट 6, इसलिए 6 आंसर। 5 के फटाफट से स्क्वायर कमेंट करो मेरे को। ठीक है, 3 2 1, लेट्स गो। 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो 5 की यूनिट 25 की यूनिट डिजिट 5 है, इसलिए 5 आंसर है। तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया अपना एक क्वेश्चन। ओके, तो करीब 3.5 मिनट हो गए मुझे क्वेश्चन को करते हुए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अच्छा, तो क्वेश्चन ने बता दिया है कि भैया ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और तुमने अगर ये वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये थ्योरी अगर तुम लोग को पता है, तो तुम लोग को पता होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, और अगर नहीं पता तो अभी मैं तुम लोग को आगे जाके बताऊंगा, शायद से अगले एक्सरसाइज में है, इसी एक्सरसाइज में हो सकता है क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग के पास 1057, तो ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर क्यों नहीं है ये हम लोग को बताना है। तो सुनो कान खोल के, इसकी हम क्या, ये है फर्स्ट आंसर इसका। इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर यहाँ पे लिखा है, जो कि है दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर एंड विद द नंबर 2 3 7 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, तो इसमें बेसिकली ये कहा है कि जो नंबर एंड होते हैं कौन से डिजिट्स के साथ? 2 3 7 8, ये 4 डिजिट तुम लोग को याद रखनी है। ठीक है, ये 4 डिजिट तुम लोग को याद रखनी है, कि जिस भी नंबर के एंड में 4 डिजिट आ जाए, समझ लो स्क्वायर नंबर है ही नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 7 है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट है हम लोग को ये वाली दी गई है। तो क्या डिजिट दी गई है? 23,453। तो यूनिट डिजिट क्या है इसकी? 3 है, इस वजह से ये स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे देखो 3 भी है लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना, नेक्स्ट है ये वाला नंबर, ठीक है। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये भी जो है क्या कहते हैं, हमारे पास ये भी 8 है हमारी लिस्ट में, एंड 8 ही इसका यूनिट डिजिट में, तो इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कुछ लोग इसको कर देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पूरे में 2 2 2 2 है और ये इवन नंबर है। तो ऐसा भूल के भी मत करना, क्योंकि इसके एंड में 2 आ रहा है। यूनिट डिजिट देखो बस, 2 हमारी लिस्ट में है, प्यार से तुम लोग देख सकते हो, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है। अब एंड में है 0, वो भी 3 3, एक नहीं 3 3, और नंबर ऑफ 0 है। मतलब तुम लोग बोलोगे कि भाई साहब यहाँ पे 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा क्यों? चलो बताते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये 4 नंबर्स नहीं होने चाहिए एंड में, और ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं होना चाहिए एंड में। अगर ये कंडीशंस हैं, इन दोनों में से कोई भी एक है, तो फिर तो भूल ही जाओ कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। यस, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स ऑफ 0 है, यानी 3 जो होता है ऑड है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर एंड विद द ऑड नंबर ऑफ 0 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। ये है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 है यूनिट डिजिट में, तो 2 लिस्ट में है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 000, 3 जो होता है ऑड नंबर होता है, तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और सिंगल 0 1 भी देख के कुछ लोग बोलेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि 1 भी होता है, एक ऑड नंबर ही होता है, इस भूल में मत रहना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम लोग के पास प्रश्न 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो कि दिया गया है दिस द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड नंबर। तो देखो भैया, सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो भी नंबर ऑड होगा उसका स्क्वायर ऑड ही होगा, और जो इवन होगा उसका क्या कहते हैं स्क्वायर भी इवन ही होएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। 431, ये एक ऑड नंबर है क्योंकि एंड में 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। ये एक इवन नंबर है, इसलिए इसका स्क्वायर इवन होगा। ये एक ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर ऑड होगा। ये एक इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर इवन होगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ये पैटर्न जो दिया गया है इस क्वेश्चन में, ये पूरा पैटर्न जो दिया गया है, हम लोग को क्या करना है, इसको दिखाना है कि ये जो 2 में डैश डैश दिए गए हैं, डॉट डॉट है, फुल स्टॉप लगा रखे हम लोग ने, तो ये क्या चीज आएगी, मतलब बेसिकली यहाँ पे ये चीज पूछी गई है। तो सॉल्यूशन में देखो भाई, इसका फंडा मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। सॉल्यूशन तो काफी सिंपल है, बट देखो ये 11 का स्क्वायर इतना होता है, इस 101 का स्क्वायर इतना, 1001 का इतना, और इसका इतना, इसका डैश पता नहीं, इसका भी पता नहीं, इन दो का हम लोग को पता नहीं है, इस वाले का और इस वाले का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी 0 है, कितने 0 है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरोस है, तो 1 के बाद 4 जीरोस लिख देंगे, फिर 2 के बाद 4 जीरोस लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो बस 1 है, यहाँ पे 1 ही लिखा है ना, 2 नंबर्स, तो यहाँ पे 2 कैसे आया? तो 2 मैं तुम लोग को बताऊं, ये 2 इस वजह से आया कि देखो ये 1 और ये वाला 1 एज इट इज आएगा, पर यहाँ पे इनका स्क्वायर है। अरे ये मत सोचना ये वाला 2 है यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टोटल डिजिट कितनी है जो 0 नहीं है, 0 को छोड़ के कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2 डिजिट है, इसलिए बीच में 2 आया, ठीक है। 2 तक जाएंगे हम लोग, 1 2,
फिर 1। अगर यहाँ पे आगे जाके मान लो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 होता, तो यहाँ पे 1 जितने भी 0 हैं, फिर 2, फिर जितनी 0 है 3, फिर जितनी 0 है फिर 1 आता। अगर यहाँ पे 1 0 को छोड़ के 3 डिजिट होती तो ये 2 के बाद हम 3 लिखते, फिर 1 आता। तो इस वजह से यहाँ पे 1 2 और 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में उतनी ही 0 हम 1 के बाद लगा देंगे जितनी यहाँ पे टोटल दी गई है, और उतनी ही 0 हम 2 के बाद लगा देंगे, सिंपल। ऐसे यहाँ पे चेकिंग कर लेते हैं हम लोग एक बार। 1 2 3 4 करेक्ट है हम लोग का क्वेश्चन। 1 2 3 4 ये भी करेक्ट है, मतलब पहला पार्ट हम लोग ने बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसमें एक भी नंबर नहीं दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन हम खुद कर सकते हैं। एक बार 0 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। परफेक्ट, हम लोग के दोनों क्वेश्चन परफेक्ट हैं, दोनों पार्ट इसके। देखते हैं आगे चल के, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। इसमें भी पैटर्न ऑब्जर्व करके लिखना है हम लोग को, तो चलो पैटर्न देखते हैं और आगे का कर लेते हैं। इसका भी उसी तरीके से है, बस मैंने तुम लोग को जो बताया था, जितने 1 होंगे यहाँ पे उतने डिजिट तक चले गए नंबर। तो कैसे, 11 2 डिजिट है इसलिए 1 to 1 आया, 2 डिजिट है इसलिए, पर बीच में 0 है इसलिए 1 0 2 0 1 आया। फिर 1 0 1 0 1 है तो 3 डिजिट्स हैं इसलिए 1 0 2 0 3 0 2 0 1 आया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को बताना है क्या आएगा। 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, यानी कि ये 4 तक जाएगा, फिर 3 2 1 होगा इसके बाद। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, ठीक है। इस टाइप से इसका आंसर आएगा। और नेक्स्ट वाला देखते हैं। हम लोग को अब की बार इस साइड का दिया गया है, इस साइड का दिया गया है हम लोग का, तो इस साइड का हम लोग को बता देना है। तो ये वाला है इस साइड की बार आंसर। तो यहाँ पे कितने दिया गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोग का क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1। 5 1 बोले होंगे मैंने, तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 5 है मैक्स डिजिट, इस वजह से। और हर एक 1 के बाद एक 0 आएगी ही आएगी, बस लास्ट वाले 1 को छोड़ के, ठीक है। सॉल्यूशन तुम लोग चेक कर सकते हो, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। आंसर हम लोग का बिल्कुल सही है। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। हाँ, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड करे हम लोग को सम निकालना है। ओ भाई, ये कैसे करेंगे, कर सकते हैं। फॉर्मूला इज n का स्क्वायर, और n तुम लोग को पता है क्या होता है, जितने भी डिजिट दी गई है क्वेश्चन में उन सब का सम, ठीक है। मतलब वो कितनी डिजिट दी गई है ये होता है इसका मतलब, n का मतलब, ठीक है। नंबर कहाँ तक, 19 तक का 10 था, ठीक है। 11 12 का स्क्वायर में तुम लोग को बताऊं तो होता है 144, जैसे कि यहाँ पे दिया गया भी है। तो 144 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को बताना है अब क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में 49 को ऐसे एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। वेरी इजी। कैसे, सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम और नंबर लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे सीक्वेंस वाइज, बट सीक्वेंस वाइज हम लोग को यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। कैसे, 1 के बाद और नंबर आता है 3, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 49। और अगर हम इस वाले फॉर्मूला से करें इस वाले क्वेश्चन को, तो 7 है n की वैल्यू, और 7 का स्क्वायर होता है 49। और हाँ, एक चीज तुम लोग याद रखना कि जब भी तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक चीज देखना कि सारे नंबर्स ऑड हैं क्या, सारे नंबर ऑड होने चाहिए। एंड
सब सीक्वेंस में होने चाहिए। ये नहीं कि 3 के बाद 5 नहीं है और फिर 7 है सीधा, या 7 के बाद 9 11 नहीं है फिर सीधा 13 है, ऐसा नहीं, सीक्वेंस वाइज होने चाहिए जैसे हमारी एनसीईआरटी जी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है 121 को 11 और नंबर्स के सम की तरह दिखाओ। तो भाई हम लोग को पता है 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 11, और 11 को अगर इस तरह से हम इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें इसको, तो आएगा 121। तो आंसर हम लोग का सही है। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर लाइक 625। ठीक है, 625, फिर 26 का स्क्वायर होता है 676। तो इन दोनों को माइनस करेंगे और उनमें से 1 और माइनस कर देंगे। ठीक है, और आंसर आ जाएगा हम लोग का 50। थर्ड पार्ट 99 एंड 100। तो 99 का स्क्वायर 9801 एंड 100 का स्क्वायर 10,000। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, साथ में 1 और माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 98। अब आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।